हेलो क्लास 10th के बच्चों, जैसे आपका साइंस का पेपर है आप सभी का 4 मार्च को, तो आईयूपीएससी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म तो आ सकता है वैसे इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, बट इससे रिलेटेड कोई ना कोई आईयूपीएससी जरूर देगा। और आईयूपीएससी ओनली एल्केन एल्कीन एल्काइन ही नहीं होता है। आईयूपीएससी आपका हैलोजेंस हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोनिक हो सकता है, तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप फर्स्ट है हेलो ग्रुप्स। हेलो ग्रुप्स मतलब हैलोजन। अब हैलोजन में कौन कौन सा है? बुक में केमिस्ट्री में एक्स रख देगा, तो एक्स रिप्रेजेंट करता है हैलोजेंस को। अब हैलोजेंस में होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आई फॉर आयोडो। फिर फंक्शनल ग्रुप में सेकंड में अगर एल्केन सीरीज रख दिया, एल्केन, एल्केन मतलब होता है CnH2n+2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वाले। फिर थर्ड में मैं अगर बात करूं एल्कीन, एल्कीन इन द सेंस डबल वाले, CnH2n, CnH2n मतलब डबल, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटीन। नेक्स्ट है फिर इसका एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2, आइन वाले। मेथाइन एथाइन नहीं होता, प्रोपाइन से शुरू होता है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, इस टाइप का। 6 तक ही आपको प्रिपेयर करना है, 6 से ज्यादा बड़ी चेन नहीं आती क्लास 10th में। एल्काइन के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है? जब COOH आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में। COOH, मेथोनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो COOH उसमें मिलेगा आपको। 6 में बात करता हूं एल्डिहाइड की। तो बच्चों एल्डिहाइड कब यूज होता है? जब आपको दिखेगा CHO, CHO कार्बन, यू नो, HO, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और लगता क्या है उसके फंक्शनल ग्रुप में? उसके सफिक्स में यूज क्या होता है? ऑल, अल, AL वाला। क्या? AL, अल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ये वाले। और इसका नेक्स्ट है एल्कोहल, एल्कोहल दैट मींस OH, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, एथेनॉल, ये सब। फिर 8th में मैं बात करूंगा कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O मतलब CO भी आप इसे कहते हैं। मैं यहां पर डबल बॉन्ड क्यों लिखता हूं? क्योंकि आप CO को समझ नहीं पाओगे कितने बॉन्ड के साथ आता है, तो ये आपको डबल बॉन्ड O के साथ मिलेगा, तो समझ जाना। मेथनॉन, ब्यूटेनॉन, एथेनॉन, प्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हेलो ग्रुप्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड कीटोन। हेलो ग्रुप्स में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये मिल सकते हैं। इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप का ये इससे रिकॉग्नाइज करते हैं हम। ये आईयूपीएससी में आएंगे तो इनके नेम पर हम एज ए सफिक्स क्या ज्वाइन करें? तो एज ए सफिक्स हम ज्वाइन करते हैं इसमें, ये होता है क्लोरो, ब्रोमो, आई फॉर आयोडो, CnH2n+2, ANE ज्वाइन करते हैं लास्ट में, मेथड प्रोब्यूट पेंटेक्स के, और ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं ओनली। CnH2n में डबल बॉन्ड कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप में एक जगह होगा, तो इसमें इन आता है। क्या आता है इसके लास्ट में? इन, एज ए सफिक्स। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कोई ना कोई कार्बन के बीच में होगा, तो इसके हम करेंगे YNE, आइन। मेथाइन एथाइन नहीं बनता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दिमाग को रखना है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आ सकता है। फिर COOH में एसिड, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या यूज करते हैं इसमें? ओइक एसिड। कौन सा एसिड? ओइक एसिड, जैसे मेथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। एल्डिहाइड में
अल लगता है, जैसे मैंने बताया CHO यूज होता है, AL यूज होता है, लगता है एज ए सफिक्स, मेथनल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसे करके। एल्कोहल OH होता है, इसमें OL यूज होता है, AL एल्डिहाइड है, OL एल्कोहल है। फिर कीटोन, कीटोन में ONE यूज करते हो आप एज ए सफिक्स। ये कार्बन्स के एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप IUPAC के एज ए सफिक्स यूज करते हो। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो जैसे ये स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, तो CH3Cl लग गया, तो दिस इज द क्लोरोमेथेन। क्लोरो Cl है और CH3 मेथेन, एक कार्बन है मेथेन, तो क्लोरोमेथेन हो गया। मैं अगर एन वाले की बात करूं तो CH4 डबल से एक ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर में अगर इसी की बात करूं CHHHH, ये है मेथेन, बिकॉज ऑफ 1 कार्बन है और बॉन्डेड कितना है, सिंगल बॉन्ड, तो ये मेथेन हो गया। अगर इन की बात करूं तो C डबल बॉन्ड C के साथ होगा, CH2CH2, मेथेन, एथीन हो गया। आइन पर मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैंने जैसे बताया मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए उसके साथ, तो सिंगल बॉन्ड होंगे और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 ही हो सकते हैं, तो इस पे एक फिल कर दिया, इसके 4 ऑलरेडी हैं, इसमें 3 कर दिया, तो मेथेन प्रोप, इसका नेम प्रोपाइन है। काउंटिंग करोगे जिधर से ये पास में होता है, तो 1 प्रोपाइन। ओइक एसिड में CH3COOH इस टाइप का आएगा, तो ओइक एसिड, ये जब COOH होता है तो हम सफिक्स में ओइक एसिड यूज करते हैं, तो नेम क्या हुआ, मेथ एथेनोइक एसिड। नेम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। फिर अल CHO, सपोज एग्जांपल में CH3CHO आ गया, तो मेथ एथ, नेम क्या हो गया, एथेनल, एथेनल। फिर OL CH3OH अगर हो गया, ओनली OH, CHO नहीं, तो मेथ एक ही कार्बन है, इसलिए इसका नेम मेथेनॉल, मेथेनॉल। फिर ऑन के लिए कीटोनिक ग्रुप होता है, तो CH3CO CH3, मेथेप्रोप, इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन। मैंने एक एक एग्जांपल IUPAC के दे दिया, अब तुम्हारा काम है इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, डाउट्स हो रही है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, आई ट्राई टू आंसर यू।